मैं अलग जी की बात सुन के हतप्रभ हूं, और हतप्रभ इसलिए हूं क्योंकि फर्टिलाइजर का, कीटनाशक का, खेती के उपक्रमों का प्लस डीजल का दाम इतना ज्यादा बढ़ा है कि 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर किसानी का, खेती करने का दाम बढ़ गया है। और आप कह रहे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये वही लोग हैं जो आज की तारीख में अगर 14 किलो गेहूं बेचेंगे तो 1 लीटर सरसों का तेल खरीद पाएंगे, और अगर पूरे महीने सरसों का तेल खरीदना है तो सुनील सर अभी वो बोल रही हैं, आप सुन लीजिए, वो सुन रही थी जब आप बोल रहे थे, प्लीज। Which world are you talking about? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, गांवों में इतनी ज्यादा दिक्कत, आप कह रहे हैं बजट का वेट करो टैक्स कम करने के लिए, एक्साइज कम करने के लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है। एक्साइज आज की तारीख में कम हो सकता है। पीएनजी का दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, चीनी का दाम बढ़ा, चाय की पत्ती का दाम बढ़ा है, ठीक है, दाल का दाम, व्हाट आर यू इवन टॉकिंग? सुनील सर जल्दी से इसका रिप्लाई प्लीज। 20 से 25। ठीक है सुप्रिया जी, वक्त कम है, जवाब भी ले लीजिए प्लीज। प्लीज, आप जो कह रहे हैं ना, जितने गरीब फार्मर्स हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जो लैंड ओनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको ट्रैक्टर चलाना, जिनको, जो गरीब, एक सेकंड यार, आई हैव हर्ड यू सुप्रिया, oh god yaar, you are shouting and screaming so much that nobody can hear you anymore. One second सुप्रिया जी, प्लीज 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 यार, प्लीज सुप्रिया जी उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज सुप्रिया जी। The average worker in the farm, हिंदी में सर प्लीज। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, जो गरीब से गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको खाना फ्री दिया जा रहा है, उनको राशन फ्री दिया जा रहा है, उनके वाइफ को पैसे दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे, एक सेकंड यार, you are not listening to me सुप्रिया। ये देखिए, मैं गांव में घूम आया हूं। सुप्रिया जी प्लीज आप जवाब दीजिएगा ना, प्लीज थोड़ी देर जब्त रखिए प्लीज। हाँ, आप जो गांव के बारे में बात कर रहे हैं ना, लैंड ओनर्स के बारे में बात कर रहे हैं आप, जो गरीब से गरीब है वो 700-800 मिलियन। अरे यार, जब कोई आपसे कोई सुनेगा नहीं। मैं कह रहा हूं 300 मिलियन जो मिडिल क्लास है, डेफिनेटली अफेक्टेड। मैं कह रहा हूं कि अफेक्टेड, मैं कह रहा हूं शुरू से अफेक्टेड। आप पूरे देश को 1.3 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड, नो, वो मैं डिसएग्रीमेंट कर रहा हूं आपसे। आप सुनते नहीं है तो आप एक लाइन में बताइए सुनील अलग साहब, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सुनील अलग साहब, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? एक सेकंड, कैरी ऑन। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है पुअर आदमी को पहले 3 साल में उनका टेक ओवर उनको काफी कुछ दे चुके हैं। अब जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए महंगाई बढ़ रही, तो सुनील अलग साहब जो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, शर्तें लागू, महंगाई बढ़ी है, कंडीशन सप्लाई, ठीक है, तो इन ना एरोगेंस है और चुनाव के समय मुद्दे दूसरे हो जाएंगे। देखिए, मैं पिछले 5 मिनट से आपकी डिबेट को सुन रहा था और मुझे लगता है कि सुनील जी को जो है ग्रामीण इलाकों की बेहतर समझ है, बशर्ते कांग्रेसियों को। अब मैं आपको बताऊं, जो गांव के इलाकों में पहली बार वाकई जो है गांव वालों ने कुछ ऐसी चीजें देखी है, नल अपने घरों पे जब वो नल देख रहे हैं तो उनकी इनपुट कॉस्ट अलग अलग तरीकों से कम हुई है। स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम उन्होंने देखा है, जिसमें कि गांव में शौचालय पहली बार थी, तो वो एक अलग विषय है। जो भार था महंगाई का, वो निश्चित तौर पर अलग तरीकों से ऑफसेट किया गया है। अब मैं केवल आंकड़ों के, अच्छा, तो इनसे ना ये बताइए, वेलफेयर स्टेट में यही होता है क्या, सुविधा लो पैसे दो? मैं अभी आप अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। बहुत अहम बात मैं कह रहा हूं कि अगर आप केवल आंकड़ों के आधार पर जाए, सितंबर में हमारी रिटेल इन्फ्लेशन क्या थी? 4.35%, फूड इन्फ्लेशन 0.68% थी। ग्लोबली जो है आज इन्फ्लेशन की दरें मेजर्ड बाय फूड प्राइस इंडेक्स 1970 के बाद सबसे अधिक है। तो कम आप जो है रिलेटिव टर्म्स में बाकी इकोनॉमीज की तुलना में अगर देखें तो आज भी हमने बेहतरीन काम किया है पूरे कोविड के दौरान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।